Hello students, a very good morning to all of you. Today we are going to learn a new module, and in this module you will learn the web page design, what web page design, HTML and some of the tags of HTML, and you also learn the cascading style sheet. Okay, so let us begin. So what do you mean by web page? So web page normally you can refer to as that a web page is a collection of some information which is provided by some of the websites, and you can visible web page. Hello students, today we are going to learn a new module, and in this module you will learn the web page design, which one is a good web page, and you will learn the HTML tags and the cascading style sheet. Okay, so let us begin. So web page बोलने से आप लोग क्या समझते हो? So web page is a collection of information which is provided by some of the websites. Okay, and it is visible to the users by using some of the browsers. So various types of browser, you know, that is Internet Explorer, Microsoft Edge, and Mozilla Firefox, Google Chrome, etc. Okay, so this web page को हम लोग also बोल सकते हैं, this is the document which can be displayed in some of the web browsers. Okay, so many web browser में आप there are various, so it's also called as the document which is visible to the user by using the web browser. Okay, and the websites जो हम लोग बोलते हैं that consists of many web pages. Okay, and they are interlinked with each other, and बोला जाता है कि the name web page is a metaphor of a paper page bound together into a book. Okay, so द वेब पेज के बारे में जब हम लोग बोल रहे हैं, सो वेब पेज डिज़ाइनिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो नॉर्मली आप जब देखते हो तो ये वेब पेज खोलते हो, यू विजिट सम ऑफ द वेबसाइट्स, सो यू every websites have its different structure and जो भी उसका डॉक्यूमेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट आर डॉक्यूमेंटेड इन डिफरेंट फॉर्मेट. ओके, मीन्स डिफरेंट वे में, डिफरेंट स्टाइल में वो सजाया हुआ रहता है. ओके, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, सो नॉर्मली दिस वेब पेजेस आर डिजाइन बाय आपका जो मार्कअप लैंग्वेज आता है, दैट इज़ योर HTML, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके, सो HTML में आप जब HTML टैग यूज़ करके कुछ HTML लैंग्वेज जो भी आप वेब पेज डिज़ाइन करना चाहते हो, या फिर जो जैसे टाइप का आप वेब पेज को देखना चाहते हो, उसी हिसाब से आप उसका टैग यूज़ करके आप वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हो. ओके, सो वेब पेज इट्स नॉट अबाउट दैट ओनली HTML यूज़ होता है, वो तो आपका वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है. ओके, एंड ऑल्सो देर आर वेरियस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर देयर, एंड जैसे आपका जावा स्क्रिप्ट हुआ, तो दे आर सो जो डेवलपर हैं, वेब पेज का जो डेवलपर हैं, वो सारे भी ये डिफरेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एंड एक वेबसाइट वो लोग डिज़ाइन करते हैं इन द बैक एंड. ओके, सो ये जो फ्रंट एंड में आप अगर HTML पढ़ोगे तो अकॉर्डिंगली आप जब HTML पढ़ रहे हो तो HTML का जो भी टैग आप अगर आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, तो आपका जो नोटपैड है वहाँ पे आप नोटपैड में आपका जो भी टैग है उसको लिखोगे, एंड अकॉर्डिंगली यू रन इट इन द ब्राउज़र. तो अकॉर्डिंग जैसे आपका टैग लिखे रहोगे, कलर मेंशन किए रहोगे, उसी हिसाब से आपका वेब पेज आपको दिखाई देगा. यू कैन डू इट. ओके, सो जब HTML का टैग्स पढ़ेंगे, सो वी विल लर्न कि कैसे हम लोग अपना जो HTML का टैग यूज़ कर रहे हैं उसी हिसाब से आपका पेजेस चेंज हो रहा है. ओके, so how to create a web page? So although web page body is created using an HTML editor and written by the human, okay, or generated using some server side scripting or other sites, the type is also static web page होता है, आपका dynamic web page होता है, जो कि हम लोग का प्रीवियस क्लास में हम लोग लर्न किए थे. ओके,
So there are many ways in the way you create your own web page. Okay, so ये जो वेब पेज है, आप जब वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हो, यू हैव टू कीप इन माइंड सर्टेन थिंग्स. सो आप गुड वेब पेज किसको बोलोगे, गुड वेब पेज डिज़ाइन किसको बोलोगे? सो इन जनरल अगर हम लोग बात करें, जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो, इफ़ इट्स वेरी क्लमजी हो जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है, जब आप एक पेज से दूसरा पेज नेविगेट कर रहे हो, इफ़ इट डजेंट शो यू दैट प्रॉपर थिंग, देन इट्स आप नहीं बोल सकते हैं कि इट्स अ गुड वेब पेज डिज़ाइन हुआ है, क्या वेबसाइट आप विजिट कर रहे हो. ओके, सो बेसिकली जब आप वेब पेज डिज़ाइन करते हो या करोगे, तो ऑब्वियसली there are some concern and some of the important points are there that you have to remember कि आपका जो पर्पस है जिसके लिए आप वेब पेज डिज़ाइन किए हो, उसको आँख के आगे रखना चाहिए एंड आपका वेब पेज डिज़ाइन करना है जी. प्लस दैट शुड बी यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, वेदर इट्स योर पीसी हो, एंड अगर मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, एंड ये आपका अगर क्या आपका मोबाइल हो तो मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए कि आप जब वेब पेज एक खोल रहे हो तो आपका पीसी या लैपटॉप में जैसे खुल रहा है, आप चाहोगे कि वो आपका मोबाइल में भी खुले. ओके, आप देखना कोई कोई वेबसाइट्स में आप तो कुछ चीज़ें आपका मोबाइल में एक्सेस नहीं कर सकते हो, और कुछ चीज़ें आप लैपटॉप में अच्छे से या फिर पीसी में अच्छे से एक्सेस कर सकते हो. ओके, सो लेट अस सी दैट आपका वेबसाइट. So first thing, that website purpose. So your website needs to accommodate the needs of user. Having simple clear intention on all the pages will help the user interact with what you have to offer. ओके, आपका जो वेब पेज का पर्पस डिज़ाइन किया है उसका पर्पस क्या है, वो फुल्ली एग्जीक्यूट होना चाहिए. एंड जब आप ईच पेज में जा रहे हो, होम पेज में जा रहे हो, तो होम पेज में जैसे चीज़ें इंफॉर्मेशन रहना चाहिए वो रहना चाहिए. या फिर सपोज यू आर, देखिए आपका डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैव डिफरेंट वेब पेजेस, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप वर्ड यूज़ करते हो, स्टूडेंट कॉर्नर्स एंड फैकल्टी कॉर्नर्स. ओके, सो ये जो आप डिज़ाइन कर रहे हो, सो जब होम पेज में जा रहे हो, आपका सिलेबस पेज में जा रहे हो, तो वो प्रॉपरली वो चीज़ मेंशन वहाँ पे रहना चाहिए. ओके, नहीं कि ऐसे कि आप होम पेज में जा रहे हो और देयर अननेसेसरी थिंग्स आर प्रेजेंट इन योर होम पेज. ओके, जब आप नेविगेट कर रहे हो, सपोज मान लो कि आप फ्लावर देखना चाहते हो, फ्लावर से अगर रोज़ देखना चाहते हो, अगर आप नेविगेट किए रोज़, दैट विल नॉट शो यू रोज़ एंड इट शो यू सपोज सनफ्लावर. So it's not good at all. Okay, so here, so it is an entertainment website like sports coverage, or are you selling any product to the user? Then there are many different purposes that website may have, but there are core purposes common to all websites, that you're describing expertise, building your reputation, and generating leads, sales, and after care. Okay, सपोज आप कोई बिजनेस पर्पस के लिए वो वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हो. ओके, देन आपका है सिंप्लिसिटी. सो सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट वे टू गो व्हेन कंसिडरिंग अबाउट द यूज़र एक्सपीरियंस. सो जितना आपका वेब पेज जितना सिंपल वे में रहेगा या फिर यूजर एंड स्टेबल फॉर्म में रहेगा, सो अ यूज़र कैन ईजीली एक्सेस दैट पेजेस easily. Okay, and below are the ways to achieve your simplicity through the design, like your color. ओके, ऐसे नहीं है कि आपका कोई वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हो, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कलर आप भर दिए हो, सपोज 10, 12, 20 ऐसे कलर भर दिए हो आपका वेब पेज डिज़ाइन. सो इट्स नॉट देखने के लिए कि दैट विल वो एक अच्छा नहीं दिखेगा अगर हम लोग बोलें. सो कलर हैज़ द पावर टू कम्युनिकेट मैसेज एंड इन्वोक इमोशनल रिस्पॉन्सेस. लाइक जैसे आप नॉर्मली एक पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप सारा चीज़ डार्क भर दिए,
Yes, I accept that each picture has some meaning and accordingly you use that color. Okay. अब नेचर का लगा रहे हो, नॉर्मली आप सिंपल एक पिक्चर बना रहे हो, बट यू पुट ए लॉट ऑफ डार्क कलर्स एंड इट्स नॉट लुक good at all, then it's just meaningless. Okay, so color has the power to communicate messages and invoke emotional responses. So finding a color palette that fits your brand, जो भी आप brand, suppose कोई business कर रहे हो, so कोई ऐसा कलर चूज करो जो कि आपका ब्रांड जो है उस पर सूट करे, so that it will influence your customer, so that the customer will come and visit your sites. Okay, that's the example of some business purpose के लिए बोली हूँ, सपोज एजुकेशनल ये के लिए. सो जब आप एजुकेशन ये में बोलते हो, कोई बोर्ड है जिसके अंदर आप घुस रहे हो, सो वो वेबसाइट में अगर आप जा रहे हो, सो सिंपली मुझे सिलेबस या फिर कोई नोट्स ये देखना है, वहाँ पे ही बहुत सारा कलर्स आप भर दियो, that will not look good at all. Okay, so keep the color selection limited to less than your 5 colors. So complementary colors work very well. So pleasing colors communication increase customer engagement and make the user feel good. Okay, जैसे कि अब देखो, या मतलब जैसे फेसबुक, नॉर्मली आप फेसबुक होते हो तो वो उसका जो फेसबुक लिखा हुआ रहता है, देन आपका जो डिज़ाइन सब रहता है, लोगो सब रहता है, दैट्स ब्लू फॉर्म में रहता है. एंड हियर ऑल्सो बहुत सारा कलर यूज़ नहीं हुआ है. सो आप जब पिक्चर छोड़ते हो दैट्स अनदर थिंग, बट देखने के लिए वो अच्छा लगता है. जैसे आप जीमेल एक एप्लीकेशन है, जीमेल में आप मेलिंग पर्पस के लिए, मैसेजिंग पर्पस के लिए आप यूज़ करते हो, वो थोड़ा बहुत कलर अभी उसका ये चेंज कर दिया है. सो कलर जो वहाँ पे यूज़ होता है दैट इज़ ऑल्सो लुक्स गुड. ओके, ये अलग मैटर है कि आप उसमें क्या फ़ोटो डाल रहे हो या बैकग्राउंड क्या डाल रहे हो, इट्स योर चॉइस. ओके, देन थिंग्स इज दैट द टाइप. So typography has an important role to play on your websites. It commands attention and it works as the visible interpretation of the brand's voice. Typefaces should be legible and only use a maximum of 3 different fonts on the websites. अब एक नॉर्मल चीज़ ले लो, जब आप पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाते हो, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हो, सपोज मान लो कि ईच फॉन्ट शुड बी इन डिफरेंट फॉर्म. ओके, डिफरेंट टाइप. So it's suppose यहाँ typography है, वो अलग font has in different font, so it's not look good. Okay, so आप जब font यूज़ कर रहे हो तो सोच समझ के करो कि वो font जो है जब यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपरली वहाँ पे फिट होना चाहिए. ओके, ऐसे नहीं कि एक लाइन में अलग फॉन्ट, सेकंड लाइन में अलग फॉन्ट, थर्ड फोर्थ ऐसे अलग अलग फॉन्ट यूज़ करो. सो keep in mind that maximum of 3 different fonts आप use करो. Then imagery. So imagery is also every visual aspects used within the communication. That's imagery मतलब क्या है? Image, जो भी आप photo, illustrations, videos और forms of graphics आप रख रहे हो, that should be clear enough. So all imagery should be expressive and capture the spirit of the company. या फिर आपका एजुकेशन में है तो एजुकेशन के ये करे, आपका हेल्थ पर्पस के लिए है तो हेल्थ को प्रमोट करे. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भी आप इमेज वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, सपोज आप मान लो कि हेल्थ पर्पस के लिए है, नहीं आप जो इमेज वहाँ पे डाल दिए हो से फ्लावर, एनिमल, ये सब का, व्हीकल, ये सब का डाल दिए हो, इट्स नॉट गुड. ओके, सो सोच समझ के वो इमेज डालो दैट विल इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट क्रिएट करे या फिर कोई अच्छा पॉजिटिव वाइब्स लाए. ओके, मैंने हेल्थ पर्पस के लिए रहा, सो एजुकेशन पर्पस के लिए उसी हिसाब से कोई इमेज ये करो. जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, बुक्स हो या इंस्टीट्यूशन का आप फोटो डाल रहे हो. ओके, सो अकॉर्डिंगली, या फिर कोई वीडियोस डाल रहे हो दैट विल इन्फ्लुएंस यू. ओके, this type. And navigation. So navigation is the way to finding the system used on a websites where visitors interact and find what they are looking for. So आप एक पेज से दूसरा पेज जा रहे हो, so that navigation should be proper.
कि आप जब मूव कर रहे हो दैट शुड बी करेक्ट पेज, आप जो नेविगेटर दिया हुआ है तो उस पेज से जब नेक्स्ट पेज जा रहे हो सो वो वही सही रहना चाहिए. So if the website's navigation is confusing, the visitors will give up and find what they need in somewhere else. Some other website में वो लोग खोज सकते हैं. जैसे कि मैं अगर बात बोलूँ, कोई पिक्चर या फिर कोई वॉलपेपर आप डाउनलोड करना चाहते हो, एक साइट विजिट किए, दूसरा साइट विजिट किए, तीसरा साइट विजिट किए, तो जहाँ पे आपको ठीक लगे या जो वेब पेज में आप एक्सेस अच्छा से कर पा रहे हो कि आपको अच्छा चीज़ें मिले तो आप उसी वेबसाइट्स को फॉलो करते हो. ओके. The next things is your offset pattern reading. So offset pattern reading में क्या बोल रहा है ना, the offset pattern is the most common way visitors scan text on our websites. So eye tracking studies have found that most of what people see is in the top and left area of the corner. So हम लोग जो left corner में हम लोग normally देखते हैं क्या मेनू दिया है, ये दिया है, and normally वो चीज़ आपका टॉप में लिखा हुआ रहता है या फिर लेफ्ट साइड में लिखा रहता है. कोई भी आप मैक्सिमम पेजेस में आप देखना लेफ्ट में मेनू रहेगा या फिर टॉप में रहेगा. सो इट्स विल ईजियर फॉर द यूजर टू फाइंड आउट द सर्टेन थिंग्स. सो द एक्सेप्ट layout mimics our natural pattern of reading in the west, that is your left to right and top to bottom. So an effective design websites will work with a reader's natural pattern of scanning the web page. So visual hierarchy is the arrangement of elements, is order of importance. जैसे important रहना चाहिए, जैसे normally web page में आपका पास होम पेज रहता है, देन अदर पेजेस या अदर कॉर्नर्स रहता है. ओके. सो दिस इज डन either by साइज या फिर कलर, इमेजिनरी, कॉन्ट्रास्ट, typographically, white spaces, textures and styles. Okay, so one of the most important functions of the visual hierarchy is to establish a focal point, and this shows visitors where the most important information is. Okay, so accordingly आप उस चीज को रखोगे प्रायोरिटी बेसिस पे. एंड जो कंटेंट, नेक्स्ट आपका कंटेंट. सो कंटेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए कि बहुत सारा कंटेंट जब रहेगा सो यूजर हैज नॉट too much time to वो हर चीज को पढ़े. So an effective web design has both great design and great content रहना चाहिए that influence the user to visit your website one again and again. Okay, so using compelling language, great content can attract and influence visitors by converting them into the customer. Okay. Then grid-based layout and other things, load time. So waiting for a website to load will lose visitors. जो भी आप एक पेज से जब दूसरा पेज मूव कर रहे हो तो टाइम ऑल्सो मैटर्स. कि ये अलग थिंग है कि आपका मतलब डाटा कितना स्पीड्स में, बट इट्स ऑल्सो मैटर्स जब आप वो लोग डिज़ाइन करते हैं तो एक पेज से दूसरा पेज को मूव करने के लिए आपको कितना चाहिए. If 2 seconds लग रहा है or less and they will potential to leave a site that it is not loaded within the 3 seconds. So optimizing image sites will help load your site faster. Okay, जो भी optimization रहता है image that will load in your site faster. So within a second आपका एक पेज लोड हो जाना चाहिए. Okay. ऑब्वियसली मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए कि फ़ोन से भी पीपल उसको एक्सेस कर सकें. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट योर इंट्रोडक्शन टू HTML. ओके, hypertext markup language. So see here, this HTML stands for your hypertext markup language, and it's also used for your web page designing, and it describes the web structure of the web page, which means that आप जिस तरह का टैग वहाँ पे यूज़ करोगे, स्मॉल करने के लिए, बड़ा करने के लिए, फॉन्ट चेंज कर रहे हो, कलर चेंज कर रहे हो, उसी हिसाब से आपका वेब पेज दिखाई देगा. So HTML consists of a series of elements, and the HTML elements tell you the browser how to display the content. Okay, now there are various versions, that is HTML 1.0, HTML 2.0, HTML 3.2, HTML 4.01, XHTML, extended HTML, and the latest version is your HTML5, that is that came into existence, that is in your 2014. Okay, so this is
the basic things about the HTML. So web page के हम बारे में हम लोग देखें. So you have to keep in your mind when you are designing some of the web pages. Okay.